Hello dear student, welcome back to our channel Poonam Aswal classes. So today we are going to start a new chapter question answer, chapter 8, the hack driver. Now first question is, why is a lawyer sent to New Million? What does he first think about the place? जो लॉयर था वो उस लॉयर को न्यू मिलियन क्यों भेजा जाता है और उस जगह के बारे में वो सबसे पहले क्या सोचता है? कौन? लॉयर. आंसर इज द लॉयर इज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन ऑफ द कोर्ट टू अ मैन ओलिवर लुटकिंस. लॉयर को समन दिया जाता है. समन क्या होता है? समन होता है कोर्ट का आदेश. वो जिसके नाम पे जारी होता है उस इंसान को कहाँ पहुँचना होता है? कोर्ट पहुँचना होता है. तो लॉयर को क्या दिया जाता है? समन दिया जाता है कि वो समन किसको देगा? ओलिवर लुटकिंस को देगा. और ओलिवर लुटकिंस कहाँ जाएगा? फिर कोर्ट जाएगा, क्योंकि ओलिवर लुटकिन के नाम का वो समन था. इसलिए लॉयर को न्यू मिलियन भेजा जाता है. At first he thinks that New Million is not a good place, as his expectation of a sweet and simple country village are severely disappointed. पहले तो जो लॉयर था, लॉयर ने ये सोचा था कि वो बहुत ही अच्छा प्लेस होगा, बट वो अच्छा प्लेस नहीं निकला. कौन सा प्लेस? न्यू मिलियन, जो कि उस शहर का नाम था. उसने सोचा था वहाँ पे बहुत ही साधारण सा सिंपल सा कंट्री होगा या विलेज होगा, बट वो उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकला. किसके एक्सपेक्टेशन से? लॉयर के एक्सपेक्टेशन से. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हु बीफ्रेंड हिम, वेयर डज ही टेक हिम? यानी उसकी मित्रता किससे होती है? वो उसको कहाँ ले जाता है? उसकी मतलब लॉयर की. आंसर इज बिल अ हैकमैन बीफ्रेंड हिम, ही टेक्स हिम टू द विलेज इन सर्च ऑफ अ लुटकिंस. जो लॉयर था, लॉयर की मित्रता होती है बिल से. बिल कौन था? बिल एक हैकमैन था. हैकमैन मतलब जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी में लोगों को इधर उधर लेके जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, उसको बोला जाता है हैकमैन. तो उसका नाम बिल होता है. वो उसका मित्र बनता है. किसका? लॉयर का. और वो उसको कहाँ लेके जाता है? वो उसको गांव में लेके जाता है. गांव में हर जगह हर प्लेस में घुमाता है. कौन? वो हैकमैन. क्यों? क्योंकि वो उसको क्या ढूंढने में मदद कर रहा था? लुटकिंस को ढूंढने में मदद कर रहा था. कौन? बिल. बिल कौन था? हैकमैन था. वो हैक ड्राइवर था. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिंस? वह लुटकिंस के बारे में क्या बताता है? कौन? बिल. लुटकिंस के बारे में क्या बताता है? आंसर इज, ही सेज दैट लुटकिंस नेवर रिपेज हिज लोन, ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग पोकर एंड इज ऑल्सो गुड एट डिसीविंग पीपल. तो जो बिल होता है वो बिल लुटकिंस के बारे में ये बताता है. किसको बताता है? लॉयर को ये बताता है कि लुटकिंस एक ऐसा इंसान है जो कभी भी अपना लोन वापस नहीं देता और वो बहुत बड़ा पोकर है. पोकर मीन्स मतलब जुआरी है. उसको बहुत पसंद है पोकर गेम खेलना और वो अच्छे लोगों को एकदम से डिसीव कर देता है. कौन? लुटकिंस. कौन बताता है ये उसके बारे में? बिल बताता है लॉयर को. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, What more does Bill say about Lutkins and his family? जो बिल होता है वो लुटकिंस और उसके परिवार के बारे में क्या बताता है? किसको? लॉयर को. आंसर इज, बिल सेज दैट लुटकिंस इज केयरलेस एंड डिसऑनेस्ट मैन. तो बिल ये बताता है किसको? लॉयर को बताता है कि जो लुटकिंस है वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है और डिसऑनेस्ट मैन है. कौन? लुटकिंस. ही ओज मनी टू मैनी पीपल. वो क्या करता है? लुटकिंस बहुत लोगों से उसने क्या कर रखा है? उधार ले रखा है. बट ही ऑल्सो सेज दैट लुटकिंस इज नॉट रियली बैड. और साथ में वो ये भी बताता है कि मगर वो इतना भी बुरा नहीं है. चाहे उसने वो केयरलेस हो या ईमानदार नहीं है, लोगों से उधार लेता है, मगर वो इतना भी बुरा आदमी नहीं है. ये सारी बातें कौन बोल रहा होता है? बिल बोल रहा होता है लॉयर को. He also says that Lutkins plays a lot of poker. और वो ये भी बताता है कि जो लुटकिंस है वो बहुत ज़्यादा जुआरी है. वो बहुत ज़्यादा पोकर गेम खेलता है. He says that Lutkins' mother is a terrible woman. और बिल ये भी बताता है कि जो लुटकिंस की जो मदर है वो एक बहुत ही भयानक औरत है. शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick. वो बताता है कि उसकी मदर, किसकी? लुटकिंस की मदर 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है. शी इज़ क्विक एज अ कैट एंड शी टॉक टू मच. और वो बिल्कुल इतनी फुर्तीली है जैसे कोई बिल्ली बहुत ज़्यादा फुर्तीली होती है, वैसे ही लुटकिंस की मदर इतनी ज़्यादा फुर्तीली है और वो बहुत ज़्यादा बात करती है. किसकी मदर? लुटकिंस की मदर. तो ये सारी बातें कौन बता रहा होता है? बिल बता रहा होता है. किसको? लॉयर को. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज,
डज द नरेटर सर्व द समन दैट डे? क्या नरेटर उस दिन समन देने में कामयाब हुआ? आंसर इज नो, द नरेटर डज नॉट सर्व द समन दैट डे। नहीं, नरेटर उस दिन समन देने में कामयाब नहीं हुआ। समन किसको बोलते हैं? समन कोर्ट का आदेश होता है जिसके नाम पर वो जारी होता है, उसको कहाँ पहुंचना होता है? कोर्ट पहुंचना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हु इज लुटकिंस? लुटकिंस कौन था? आंसर इज बिल द हैक ड्राइवर हिमसेल्फ इज लुटकिंस। तो जो बिल था, जो हैक ड्राइवर था, जो लॉयर को गाड़ी में बैठा के लुटकिंस को ढूंढने में मदद कर रहा होता है, हालांकि वही कौन होता है? वही लुटकिंस होता है। यानी बिल और लुटकिंस एक ही व्यक्ति थे। नाउ थिंक अबाउट इट के फर्स्ट क्वेश्चन है, when the lawyer reached New Mullion, did Bill know that he was looking for Lutkins? When do you think Bill came up with his plan for fooling the lawyer? जब लॉयर न्यू म्यूलियन पहुंचे तो क्या बिल को मालूम था कि वो लुटकिंस की खोज कर रहे हैं? आपके विचार से बिल ने वकील को यानी लॉयर को बेवकूफ़ बनाने की कब योजना बनाई थी? तो आंसर है एट फर्स्ट बिल डिड नॉट नो दैट द लॉयर वॉज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। तो सबसे पहले तो जो बिल था, बिल को बिल्कुल नहीं पता था कि लॉयर किसको ढूंढने के लिए आया है? लुटकिंस को ढूंढने आया है। ही केम टू नो अबाउट इट ओनली व्हेन द लॉयर स्टेटेड हिम दैट ही हैड कम देयर टू सर्च आउट अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। तो बिल को ये तब पता चला जब लॉयर ने खुद बोला कि वो यहाँ पर आया है एक व्यक्ति को ढूंढने जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। तब उसे पता चलता है बिल को कि वो किसको ढूंढने आया है? लुटकिंस को ढूंढने आया है। बिल केम अप विद हिज ओन प्लान टू फूल द लॉयर व्हेन ही केम टू नो दैट ही वाज लुकिंग फॉर लुटकिंस। बिल उसी टाइम ये प्लान करता है, और क्या प्लान करता है कि वो लॉयर को बेवकूफ़ बनाएगा कि वो क्या करेगा? वो लुटकिंस को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। कौन? बिल। और हालांकि बिल और लुटकिंस दोनों कौन होते हैं? वो एक ही व्यक्ति होते हैं, और वो लॉयर को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं तुम्हें कौन ढूंढने में मदद करूंगा? लुटकिंस को ढूंढने में मदद करूंगा। Now, question number 2 is, Lutkins openly takes the lawyer all over the village. How is it that no one lets out the secret? लुटकिंस लॉयर को ओपनली सारे गांव में घुमाता है, फिर वो जो रहस्य होता है वो कैसे खुलता है? आंसर इज लुटकिंस इज एन एक्सट्रीमली क्लेवर पर्सन. आफ्टर नोइंग द पर्पस ऑफ द लॉयर विजिट ही डिसाइडेड टू बी दी फूल हिम. लुटकिंस को जब ये पता चलता है कि लॉयर उसके लिए आया है, तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि वो लॉयर को क्या बनाएगा? बेवकूफ़ बनाएगा. ही हाइड्स हिज रियल आइडेंटिटी फ्रॉम द लॉयर. उसने लॉयर के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के रखी, और उसने क्या प्रेजेंट किया अपने आप को? अपने आप को उसने बिल प्रेजेंट किया, और हालांकि वो कौन था? लुटकिंस ही था. ही वॉज वेल अवेयर दैट द lawyer had come to serve summon on him as he was a witness in a lawsuit. अब क्या होता है? वो इतना अवेयर हो जाता है. कौन? लुटकिंस. क्यों अवेयर हो जाता है? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि लॉयर समन लेकर आया है उसके लिए, क्योंकि उसे क्या करना है? कोर्ट में जाके विटनेस बनना है, गवाही देनी है, इसलिए वो अवेयर हो जाता है. कौन? लुटकिंस. नो वन डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ लुटकिंस द होल डे एज ही वॉज क्लेवर और स्मार्ट एंड फ्यूरियस. वो क्या होता है? जो लुटकिंस होता है, लुटकिंस का सीक्रेट भी कोई नहीं बताता पूरे दिन भर, और वो इतना चालाक होता है, इतना चतुर होता है, और इतना गंभीर पर्सन होता है. कौन? लुटकिंस. कि वो अपना पूरा होल डे लॉयर के साथ बिताता है, बट वो अपना जो उसका जो सीक्रेट होता है वो नहीं बताता कि वो कौन है? लुटकिंस. व्हेन दे फर्स्ट search Fritz to search for Lutkins, he asks the lawyer to hide behind so that no one recognize him. जब वो पहले दिन फ्रिट्स की शॉप में जाते हैं और वो फ्रिट्स से पूछता है कि अरे लुटकिंस कहाँ है, तो वो लॉयर को क्या बोल देता है कि तुम मेरे पीछे छुप जाओ कि कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा. यहाँ पे भी उसने क्या करी? चालाकी करी. किसने? लुटकिंस ने. द हैक ड्राइवर टेल्स द लॉयर दैट लुटकिंस नेवर रिटर्न्ड बैक एनीवन मनी. और यहाँ तक कि बिल इतना चालू था, वही था वो हैक ड्राइवर. उसने बोला कि जो लुटकिंस है वो जब भी किसी से पैसे उधार लेता है तो वो उसको उस पैसे को वो वापस नहीं करता. ही टेल्स द लॉयर that if the lawyer tries to come in front of Lutkins in fancy dress clothes, then Lutkin will get suspicious of
हिम। उसने ये भी बताया कि अगर तुम मतलब कौन, लॉयर, अगर लॉयर उसके सामने ऐसे फैंसी ड्रेस में जाएगा तो लुटकिंस चालाक हो जाएगा, हाँ, कि ये ज़रूर उसको लेने आया है। कौन, यानी वो ये जता रहा था कि लुटकिंस बहुत ही ज़्यादा क्लेवर पर्सन है। When he meets his mother, he introduced himself as a Bill, the hack driver। और जो बिल था, जो कि हैक ड्राइवर था, वो किसकी मदर से मिला, लुटकिंस की मदर से मिला, और अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया कि वो खुद कौन है, वो खुद बिल है, एक हैक ड्राइवर है। सो एज इट गिव अ हिंट टू हिज मदर नॉट टू रिकॉग्नाइज हिम। तो ऐसे उसने अपनी मदर को हिंट दिया कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे। किसके सामने, इस लॉयर के सामने। उसने अपनी मदर के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया वो एक हैक ड्राइवर है और जिसका नाम बिल है। This shows Bill's smartness and the lawyer's innocence, and that Bill did not let out the secret that he himself was Lutkins। तो इस चीज़ से, शो से बिल ने अपनी स्मार्टनेस को दर्शाया है कि बिल कितना चालू था, और जो लॉयर था वो लॉयर बहुत ज़्यादा इनोसेंस था। और लास्ट में जब लॉयर वापस आता है तब उसको सीक्रेट पता चलता है, मगर तब तक बिल ने अपना ये सीक्रेट खुद लुटकिंस से क्या किया, छुपा के रखा। Now, question number 3 is, why do you think Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer? आपके विचार से लुटकिंस के पड़ोसी लुटकिंस से मिलने के लिए क्यों उत्सुक थे? आंसर इज, लुटकिंस हैड befooled the lawyer। लुटकिंस ने क्या किया, लॉयर को बेवकूफ़ बनाया था। एंटायर पीपल ऑफ द विलेज हैड एंजॉयड दिस फन। सारा का सारा जो विलेज था, पूरा गांव बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ये सारा का सारा चीज़ देख के। द नेबर्स ऑफ लुटकिंस, सो दे वर एंशियस टू मीट द लॉयर। और नेबर्स को भी ये पता था, पड़ोसी को भी ये पता था, तो वो क्या कर रहे थे, एंशियस हो रहे थे, किसके लिए, लॉयर के लिए। इसीलिए वो ये चाहते थे कि वो किससे मिले, लॉयर से मिले, और उनको बता सके कि जिसके साथ तुम घूम रहे थे वही कौन था, लुटकिंस था। Now question number 4 is, after his first day experience with the hack driver, the lawyer thinks of returning to New Mullion to practice law. Do you think he would have reconsidered his idea after his second visit? हैक ड्राइवर से अपने पहले दिन के अनुभव के बाद जो लॉयर था वो न्यू म्यूलियन लौटकर कानून के बारे में सोचता है। फिर क्या आपके विचार से वो अपनी दूसरी यात्रा के बारे में भी यही सोचता है? Answer is, I think he would have not reconsidered the idea of practicing law in New Mullion after his second visit. After his visit, the lawyer was very much impressed by the honest and helpful nature of the people of the village New Mullion. But on his second visit, he was totally disillusioned. He found everyone very cunning there। पहली विजिट में जब वो न्यू मिलियन गया था, कौन, लॉयर, तो लॉयर ने ये सोचा था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे होंगे, मगर जब उसने वहाँ पे इतनी गंदगी देखी तो उसने सोचा कि अरे नहीं ये तो बेकार है। मगर पहली विजिट में उसको इतना पता चल गया था, किसको, लॉयर को, कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। जब वो किससे मिला था, बिल से मिला था, मगर सोचा उसने ये था कि नहीं ये लोग ख़राब होंगे। जब वो बिल से मिला तो उसने सोच लिया था कि यहाँ के लोग बहुत ऑनेस्ट है, हेल्पफुल नेचर के हैं, कहाँ के, न्यू मिलियन शहर के। बट जब वो अपनी दूसरी विजिट यानी दोबारा वो न्यू मिलियन शहर गया तब वो समझ गया था कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कनिंग है। किसने सोचा था ये सारी बात, लॉयर ने सोची थी। नाउ last question is, do you think the lawyer was gullible? How could he have avoided being taken for a ride? क्या आपको लगता है कि लॉयर एक व्यक्ति से बेवकूफ़ बनाए जा सकने वाला व्यक्ति था? वह अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में कैसे रोक सकता था? Gullible means भोला भाला व्यक्ति। Answer is yes, the lawyer was gullible. That is why he could be easily duped by the hack driver. He could have avoided being taken for a ride if he himself had gone to find out Lutkins। हाँ, जो लॉयर था वो एक बहुत ज़्यादा भोला भाला इंसान था। वो इसलिए था क्योंकि वो हैक ड्राइवर के प्लान में फंस जाता है, कौन, लॉयर, और वो उसको अवॉइड कर सकता था, मतलब उसके जाल में नहीं फंस सकता था, कौन, लॉयर। अगर वो क्या करता, अगर वो खुद लुटकिंस को ढूंढता, मगर सामने से किसी ने अप्रोच किया कि अरे चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा लुटकिंस को ढूंढने में, तो उसने ये मान लिया, तो इससे वो बेवकूफ़ बनने से रोक सकता था, कौन, लॉयर। Now we come to end this question answer. Thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends. And for more such a lesson, please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.